पैतृक संपत्ति है तो अगर दादा, बहुत ऐसा करते हैं कि दादा जो क्या करते हैं, पोता को संपत्ति दे देते हैं, पोता को मान लेते हैं वो रजिस्ट्री कर दिए, ऐसा कर दिए। लेकिन दादा के पास जो संपत्ति है अगर वो पैतृक संपत्ति है और दादा ऐसा कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आप उसका अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप उसको हासिल कर पाएंगे दादा के द्वारा? हाँ, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन हैं, आज आपको वो समझना पड़ेगा कि अगर पैतृक संपत्ति उस केस में दादा अगर किसी पोते को दे भी देते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत ऐसे कंडीशन हैं, अगर दादा ऐसा करते हैं, पोता को संपत्ति देते हैं, तो आप एक्शन ले सकते हैं। अगर आप भी उसके हिस्सेदार हैं, आप उसके अगेंस्ट हैं और दादा के पास पैतृक संपत्ति है तो दादा ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम आपको बता दें किसी के पास अपना अर्जित संपत्ति होता है तो वो व्यक्ति के द्वारा जिनका वो अर्जित संपत्ति है वो किसी को भी दें, वो उसके लिए स्वतंत्र हैं। आप कुछ भी कर लें, उसको कैंसिल नहीं करवा सकते। तो चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कुछ प्रॉपर्टी है जिसमें अगर बात करें, एक दादा है, अब ये दादा के 2 बेटे हैं, है ना। अब एक बड़ा बेटा होगा, एक छोटा बेटा होगा, इनके भी बच्चे हैं जो इनके पोते हो गए। अब अगर दादा किसी एक पोते को अपनी संपत्ति देना चाहते हैं तो वो कैसे देंगे? लेकिन संपत्ति दादा के पास पैतृक है। अब अगर पैतृक संपत्ति है, अब दादा के 2 बेटे हैं, दादा अगर एक सही तरीके से बंटवारा करेंगे, एक बंटवारा होता है, ठीक है, मौखिक तरीके से कर लिए, कोई कागजात नहीं बना, ठीक है, अगर बंटवारा करते हैं, सबका संपत्ति अपना अलग अलग होता है, तो दादा का जो अपना हिस्सा अपने नाम पे आएगा वो हिस्सा वो दादा किसी को देने के लिए स्वतंत्र है, दे सकते हैं अगर पैतृक संपत्ति का उनका एक रजिस्टर बंटवारा हुआ है तो। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई बंटवारा ही नहीं है, जमीन का कोई हिस्सा लगा ही नहीं है और वो क्या कहते हैं संपत्ति किसी को अगर दे देते हैं, तो फिर जो है अगर कोई दूसरा पोता है या दूसरा बेटा है उस पर अगर आपत्ति दर्ज करता है तो उस तरह का डीड कैंसिल भी हो सकता है। सवाल है यहाँ पर कि पैतृक संपत्ति में बेटा जो है बंटवारा नहीं करते हैं तो पिता अपना शेयर पोता को दे सकता है। देखिए, बिना बंटवारा का नहीं दे सकता है, वो देना बिल्कुल गलत है। अगर जब तक आपका परिवार में सही तरीके से बंटवारा नहीं है, जैसे 3 कट्ठा है, 2 बेटा है, पिता का 1 कट्ठा किसी एक पोता को 1 कट्ठा लिख सकते हैं। तो देखिए, लिखने का तो ठीक है, अभी मान लेते हैं वो किसी को 3 कट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई मान्यता नहीं होगा। और यहां पर अगर बात करें कि अपने रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में ना रजिस्ट्री करना ऐसे भी शून्य माना है, उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर वो दे भी रहे हैं, हिस्सा भी है, फिर भी अपने रिलेशन में, अपने ब्लड रिलेशन में अगर किसी को रजिस्ट्री करेंगे तो वो जो होगा शून्य माना जाएगा। ठीक है, अगर उनका अलग अलग हिस्सा मिला है, अलग अलग वो अपना शेयर प्राप्त किए हैं, तो किसी को वसीयत कर सकते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके संपत्ति, उनके हिस्से का कोई ये हिस्सेदार हो। लेकिन यहां पर बिना बंटवारा का करेंगे तो उसका कोई भी मान्यता नहीं होगा। सवाल है कि सर मेरा गांव में कोई व्यक्ति बिना नापी किए हुए घर बना रहा है और वो घर बना रहा है, यहाँ जमीन सरकारी है, वह रोड है, तो उसका जो है, देखें, जो नजदीकी आपका जो राजस्व के अधिकारी हैं, सर्कल ऑफिसर हैं या तहसीलदार है, उनके पास एक बार एसडीएम के पास भी इससे संबंधित आप आवेदन लेके जा सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो आपका जो है सरकारी जमीन पर जो है, यानी पर जो है उसको कब्जा करके मकान बना रहा है। अगर आपको किसी प्रकार का आपत्ति है सरकारी जमीन पर, अगर आप कोई भी आप उसके खिलाफ अगर आपत्ति, उस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा। सवाल है कि सर जी नमस्ते, मेरा जमीन पुराना मेरा बाबा दादा के नाम से है, सर्वे में किसी और के नाम से हो गया, उसका घर की पता किसी ने उसको जानता नहीं है, उसका क्या होगा? सर्वे में हो जाएगा, दिक्कत है। देखें, बिल्कुल आपको इसका सुधार जो है एक तरह से, ठीक है, मान लेते हैं ग्रामीण के द्वारा, ग्राम में जो है सरपंच है, पंच के द्वारा एक कागजात बना के अगर सर्वे अधिकारी को दिया जाता है और उस संपत्ति पे आपका कब्जा भी है, तो बिल्कुल आप एक प्रयास कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो आप, वो अज्ञात है और उसको आप जो कोर्ट से नोटिस करेंगे तो उसको तो जानकारी है नहीं, वो एक तरह से अज्ञात रहेगा, आप अपने फेवर में डिग्री ले लेंगे, उसका भी मान्यता होगा। तो आप ये किसी वकील से बात करके आप ये बता सकते हैं उनको कि जिनके नाम सर्वे हुआ हमको नहीं पता वो कौन है, ठीक है, नोटिस जारी होगा, नोटिस उसको मिलेगा नहीं, आप उसको जानते नहीं हैं, तो आपके फेवर में अगर डिग्री होता है, आपके कब्जे में संपत्ति है,
तो फिर आप उस डिग्री के नया सर्वे में अपने नाम पर करवा सकते हैं। सवाल है कि मेरे पास खतियान है लेकिन ऑनलाइन वाला है और उसमें रैयती का नाम जैसे ए फादर डी, बी फादर जो है डी, सी फादर डी, सी मेरे दादाजी हैं और डी मेरे जो है परदादाजी हैं, लेकिन मेरे दादाजी जो है इकलौते थे और वो जो है उन सब के पिताजी कोई और थे। मेरे दादाजी उतने समझदार नहीं थे और उन लोग ने जो है पता नहीं नाम कैसे मेंशन करवा लिया और अब उन जो है अभी उन सब में से कोई भी जिंदा नहीं है ना, तो क्या करना होगा सर? पूरी जमीन जो सब ने अपने नाम अपने अपने कब्जे में ले रखी है और खतियान के हिसाब से पूरी जमीन पे जो है किसका अधिकार होना चाहिए? देखें, सबसे बड़ी बात है कि अभी अगर ये जो है एक तरह से नया सर्वे में हुआ है, नया सर्वे का जो खतियान है उसमें हुआ है, लेकिन पुराना जो होगा जो अंग्रेज के समय से दिया गया होगा, अगर उस सर्वे में सिर्फ आपके पूर्वज का ही नाम होगा जिसमें कि वो नहीं आते हैं जिनका अभी नाम चढ़ा हुआ, तब आप टाइटल सूट का दावा करके सिविल न्यायालय से, है ना, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा फिर आपको यहाँ पर समस्या होगा। अगर मान लेते हैं पुराने में भी आपके उनका भी पूर्वज का नाम होगा जो कि अभी आप वर्तमान में आपके खतियान में है, तो फिर दिक्कत होगा। लेकिन अगर जो अभी आपके खतियान में है और आपके पुराने खतियान जो है जो कि अंग्रेज के समय से दिया गया, उसमें उस व्यक्ति के पूर्वज का कोई भी नामो निशान नहीं है, तो आप आसानी से इस संपत्ति को अपने नाम करवा सकते हैं। कब्जा है तो उस व्यक्ति को कब्जा भी खाली करना पड़ेगा। सवाल है कि हमारे ससुर 5 डिसमिल जमीन जो है नाती को रजिस्ट्री कर दिए और मोटेशन रसीद भी यहाँ पर कट गया, अब बताइए क्या करें? ठीक है, देखें, सबसे बड़ी बात है कि 5 डिसमिल जमीन है। ठीक है, देखें अब करना क्या है। अगर मान लेते हैं आपका रसीद कट गया, सारा प्रक्रिया हो गया, तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जो है एक तरह से जमीन कब्जे में ले लें। ठीक है, हाँ, अगर आपके ससुर 5 डिसमिल जमीन अपना नाती को वो दे दिए हैं और आप उनका जो जमीन अगर अपना निजी है, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने कब्जे में लेंगे। लेकिन अगर उनका जमीन पैतृक है, ठीक है, तो भी रजिस्ट्री करने का जरूरत ही नहीं है। नाती ऐसे भी अगर पैतृक जमीन पे पार्टीशन सूट करेगा तो 5 डिसमिल क्या जितना हिस्सा होगा उसमें एक हिस्सा बेटी का भी होता है, तो वो भी अपना हक प्राप्त कर सकती है। तो कुछ भी आप करेंगे अगर ऐसा वो, ठीक है, वो 5 डिसमिल ही दिए हैं, लेकिन अगर कानूनी एक तरह से तरीके से अगर देखा जाए तो वो नाती जो है, जो बेटी है, उनका तो एक तरह से बेटे के बराबर हिस्सा है, तो वो तो पूरा हक प्राप्त कर सकती है। सवाल है, मेरी माँ नाना जी की जमीन पर रह रही हो और जमीन घर जो है यहाँ पर है, क्या जमीन मेरी माँ को मिल सकती है? सीधी बात है कि अब माँ को जो है, माँ एक हिस्सेदार है। ठीक है, अब रह रही है तो कोई उसको हटा भी नहीं सकता है, और जितना रहने वाला जमीन है उसमें एक हिस्सा बेटी का भी होगा। अगर एक ही बेटी है, मान लेते हैं 2 बेटा है, तो सबका बराबर हिस्सा होगा। तो इसलिए सिर्फ वो रहने वाला जमीन नहीं, अगर किसी प्रकार का और भी जमीन है तो अब उसमें बेटी का भी हक है, तो कोई अब उनको जो है, ठीक है, हटा नहीं सकता है। आपकी अगर माँ है और जमीन आपके नाना जी की है, तो आप माँ जो है उनकी बेटी है और बेटी वहां पे हिस्सेदार है, तो वो तो कभी भी जाके रह सकती है। ठीक है, उनको कोई हटा नहीं सकता है, कोई हटा नहीं सकता है। तो मिलने वाला बात ही नहीं है यहाँ पर। आप चाहें तो अपना सारा हक जो है पार्टीशन सूट करके ले सकते हैं। सवाल है कि मेरे बड़े पापा को कोई संतान नहीं है और वो जो है यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, और लेकिन मेरे जो है सबसे बड़े पापा हैं, उनके पोते का नाम मेरे छोटे बड़े पापा के नाम पर जो आधार कार्ड, ठीक है, मैंने एक तरह से अगर फर्जी करार दिया गया ना, तो आप भी एक वंशावली तैयार करवा लीजिए। लेकिन यहाँ पर जब आप कोर्ट जाएंगे, ठीक है, मान लेते उनको नाम दे दिया गया, उनको एक तरह जिनको, ठीक है, कोई बाल बच्चा नहीं था, फिर भी संतान का नाम दे दिया गया है, उनके नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया है। तो अगर फर्जी बनाया है तो क्या पहले से कोई भी आधार कार्ड था, क्या उसमें संशोधन किया गया?
तो लेकिन यहाँ पर जब आपका मामला कोर्ट में जाएगा तो आपके पास अगर ठोस गवाह हैं तो आप उसका फर्जीवाड़ा जब साबित कर देंगे, वहां पर जो भी उसमें अब एक तरह से जो बड़े पापा हैं उनका संपत्ति का जो भी एक तरह से शेयर होगा, अगर किसी प्रकार का वसीयत नहीं तैयार हुआ है तो जो उनके भाई हैं, जो उनके वंशज हैं, उन्हीं का हक पूरा पूरा उस पर होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।